बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत बनकर पैदा होती है, और बेटा पैदा है तो नसीब से पैदा। आओ अल्लाह के वली दीन कैसे फैलाए, उसी में एक बेटी का वाकया बताता हूँ। चाहे बेटी काफिर की हो चाहे मुस्लिम की हो, बेटी होती है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हातिम ताई की बेटी है। कौन? हातिम ताई की बेटी। कौन थे वो? काफिर। तो नंगे सर आई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुजम्मिल वाली चादर को उसके ऊपर दी। सहाबाए किराम ने अर्ज की, हुजूर इतनी बाबरकत वाली चादर एक काफिर की बेटी के सर पर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुस्लिम। सुभान अल्लाह, बेशक बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुस्लिम की हो। आओ देखो बेटी का मुकाम। गैर मुस्लिम के यहाँ एक रस्म है, एक रिवाज है कि भगवान को दूध पिलाने की आदत। भगवान को दूध पिलाया जाता है, भले किसी के हल्के में एक दूध का कतरा भी ना उतरने पाए, लेकिन उनके यहाँ एक रस्म है कि भगवान को दूध पिलाया जाता है। मगर हमारा मजहब तो ऐसा पक्का सच्चा मजहब है कि आज लोग आतंकबाजियों से उसको छोड़ना चाहते हैं। अरे उन नादानों से कह दो, तुम्हें पता नहीं कि हमारा मजहब इतना सच्चा पक्का मजहब है कि अगर रास्ते से पत्थर हटा दिया जाए तो जन्नत की बशारत दे दी जाती है, जन्नत की बशारत मिल जाती है। हमारा मजहब इतना पक्का सच्चा मजहब है। आओ देखो, एक पंडित हर दिन लुटिया उठाते थे और मंदिर जाते थे और भगवान को दूध पिलाकर आते थे। घर में क्या कहते थे कि बेटी मैंने भगवान को दूध पिलाकर क्या है। रोजमर्रा उसका यही मामूल था, यही तरीका। हर रोज दूध की लुटिया उठाए, मंदिर गए, भगवान को दूध पिला के आए। तो एक दिन उसकी बेटी ने कहा, अब्बू जान आज मैं दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूँ। बाप ने कहा, नहीं बेटी तुम मत जाओ। बेटी ने फिर अर्ज की, नहीं अब्बू जान आज मैं जाना चाहती हूँ। बेटी की ख्वाहिश के सामने चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, बाप को मजबूर होना ही पड़ता है। बेटी एक ऐसी चीज, अल्लाह अकबर, बेटी को सबसे मोहब्बत होती है। तो बाप मजबूर हो गए, बेटी की ख्वाहिश के सामने बाप मजबूर हो गए। बाप ने कहा, अच्छा बेटी ठीक है जाओ। बेटी लुटिया उठाई, दूध की लुटिया उठाई और चल दिए मंदिर। मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गई और बड़े अदब से अर्ज करने लगी। अब बच्ची तो बच्ची होती है, उसको तो पता नहीं कि दूध पिलाया जाता है कि बहाया जाता है। उसको तो भाई मालूम है कि दूध पिलाया जाता है कि बहाया जाता है। अल्लाह अकबर। तो पंडित की बेटी जाकर बैठ गई। कहा, महाराज बड़ी शराफत से कहने लगी कि महाराज दूध पी लीजिए। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते, उसको तो मालूम नहीं कि दूध बहाया जाता है। पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते हैं। एक मर्तबा तो शराफत से कही, फिर दूसरी मर्तबा कही, महाराज आप दूध क्यों नहीं पीते। तीसरी मर्तबा गुस्से में आई कि मेरे अब्बू तो हर दिन घर में जा जाकर मुझसे कहते थे कि मैं भगवान को दूध पिलाकर आया हूँ, शायद क्या महाराज आप मुझसे नाराज हो, आखिर दूध क्यों नहीं पीते। जब तीसरी मर्तबा भी दूध नहीं पी, भाई पत्थर की मूर्ति क्या दूध पी सकते। जब तीसरी मर्तबा भी दूध नहीं पिए भगवान ने, तो उस बच्ची ने दिल में यह हद कर ली कि जब तक मेरा भगवान दूध पिएगा नहीं तो मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, यहाँ तक कि भगवान के चरणों पे अपनी जान दे। अब उस बच्ची ने भगवान के चरणों में सर को मारना शुरू किया, सर को मारना शुरू किया, सर फूट गया, खून बहने लगे, खून से लथपथ हो गए। इतने में सरकार अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसी रास्ते से गुजर हुआ। जो ही हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उस बच्ची पर पड़ी, पिशानी पर हाथ दिए। बच्ची ने सर उठाया, देखा तो ये तो बाबा है। कहा, बाबा छोड़ो मेरा हाथ। कहा, नहीं बेटी आप अपने ऊपर इस तरह से क्यों जुल्म कर रही हो। कहा, बाबा छोड़िए ना, आप तो मुसलमानों का धर्म गुरु है, हमारी बात छोड़िए, मेरा और मेरे भगवान का मामला है। कहा, नहीं बेटी बताओ तो आखिर मामला क्या है, मुआजरा क्या है। अब उस बच्ची ने अर्ज की
कि हुजूर क्या बताऊं, मेरे अब्बू जा कर कहते थे कि मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं। आज मैं दूध पिलाने के लिए आई तो भगवान क्या मुझसे नाराज है कि दूध पीते ही नहीं। एक मर्तबा का, दूसरी मर्तबा का, तीसरी मर्तबा का, जब माना ही नहीं तो मैंने ये दिल में आहद कर लिया, अगर भगवान दूध पीते नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन भगवान को दूध पिला। मैंने भी दिल में याद कर लिया, तो इसलिए मैंने भगवान के चरणों पे अपने सर को मारा, जिसकी वजह से सर फुर गया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, क्या इतनी सी बात है? चलो ठीक है, घबराने की बात नहीं है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भगवान को अर्ज करते हैं दूध पी ले। भगवान ने दूध पिया नहीं। फिर अर्ज करते हैं मोइनुद्दीन कह रहा दूध पी ले, फिर भी दूध नहीं पिया। तीसरी मर्तबा अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भगवान के कान को पकड़ते और घुमा कर कहते हैं दूध क्यों नहीं पीते? इतना कहना होता है, सामने गरीब नवाज होते हैं, जुबान गरीब नवाज की होती है, फैसान मदीने वाले आका का हो जाता है। भगवान पत्थर की मूर्ति के हाथ हिलने लगता है, पत्थर की मूर्ति दूध पीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से साजाद हुजूर बज़ल मिल्लत, उर्से हुजूर साजाद हुजूर बज़ल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना कहना आता है कि पत्थर की मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब वो बच्ची घर गई, खून से तो लथपथ है, तो अगर मंदिर से अकेला एक बेटी घर जाएगी तो लोग तरह तरह के बोले। गाँव वालों ने कहा देखो पंडित की बेटी मुंह काली करके आई है। इल्जाम, पंडित की बेटी मुंह काली करके आई है, इज्जत नीलाम करके आई है। खून से देखो ना लथपथ है, बिल्कुल हल्ला मच गया पूरे गांव में। जब बाप बेटी के सामने आए, आंखों में आंसू, बेटी सच सच बता दे, इज्जत का सवाल है। बेटी अर्ज करती है अब्बू जान मैंने भगवान को दूध पिला के आया। बाप अर्ज करते हैं बेटी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, आज तक भगवान दूध पिया ही नहीं, तुम कैसे दूध पिला? उधर तो गांव वाले बिल्कुल शोर मचा रहा है कि नहीं ये मुंह काली करके आई है, ये पंडित जी की बेटी है, इसलिए इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही। आखिरकार जब लोगों के ताने बर्दाश्त ना कर सके तो वो पंडित अपने सर पर जो उसके टोपी थे, टोपी को बेटी के कदमों पर रख देते हैं और अर्ज करते बेटी भगवान की कसम झूठ मत बोलो, सच बता दो, इज्जत का सवाल है। बेटी उस वक्त भी अर्ज करती है हाँ हाँ अब्बू जान मैंने भगवान को दूध पिला करके आई है, मैंने भगवान को दूध पिला करके आई है। लोग मानते कहाँ है? आखिरकार गांव वालों ने कहा जब ऐसी बात है भगवान को दूध पिला के अगर ये आई तो कल भी दूध पिला लेगी। वक्त मुकर्रर हुआ, दिन तय हुआ, सारे के सारे लोग उस बच्ची के साथ साथ उस मंदिर तक पहुंचे। सारे लोग अल्लाह अकबर उस मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। अब फिर वो बच्ची जाकर भगवान के सामने बैठ गई, भगवान के चरणों में अर्ज करने लगी महाराज लो ये दूध पी लो। फिर पत्थर की मूर्ति कहाँ? पत्थर की मूर्ति है, फिर कहाँ दूध पीता? फिर उधर लोग हल्ला शुरू कर दिया कि हमने पहले ही कह दिए कि पंडित की बेटी है, इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल। दूसरी मर्तबा कहती है महाराज दूध पी लीजिए। अरे पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते हैं? और ज्यादा हल्ला होना शुरू कर दिया कि हमने पहले ही कह दिए थे कि मुंह काली करके आई है। अब उस बच्ची की आंखों में आंसू जारी हो गया, गुस्से में आई, खड़ी हो गई, भगवान के कान को पकड़ती और कहती है कि दूध पीता या नहीं, या कल वाले बाबा को बुलाओ। इतना कहना होता है कि भगवान फिर पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को हरकत करते और फिर दूध पीना शुरू कर देते, फिर दूध पीना शुरू कर देते। अब बच्ची अर्ज करती है देखा अब्बू मैंने कहा था ना कि भगवान को मैं दूध पिला करके आई हूँ। इसी तरह उस दिन भी मैंने दूध पिलाई, इसी तरह से उस दिन भी मैं दूध पिला करके आई।
अब सारे गांव वाले कहने लगे कि अच्छा वो बाबा किधर से आए थे, किधर को गए। तो बच्चे अर्ज करने लगी क्या बताऊं, इस गली से आए थे, इस डगर को गए। अब पूरे गांव वाले वो बच्ची पंडित समेत चलकर देखने लगे कि वो बाबा है कहाँ। आगे जाकर देखते हैं कि एक मैदान है, वहां पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज एक दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए। सारे के सारे लोग जाकर अर्ज करने लगे आप कोई भगवान है क्योंकि आपने हमारे भगवान को दूध पिला दिया, हमारी जिंदगी गुजर गई कि हमने आज तक अपने भगवान को दूध पीते नहीं देखा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को ये लोग भगवान मानने लगे, मगर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उस रब तबारक व तआला की पूजा करता हूँ जिसने तुम्हें हमें सबको पैदा किया, लिहाजा तुम्हें भी चाहिए कि उस रब तबारक व तआला की इबादत करे। इतना कहकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब जाने लगे, सारे के सारे लोग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों को पकड़ लेते हैं और अर्ज करते हैं बाबा आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, हाथ बढ़ाइए, हम सबों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हम सबों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। ये है अल्लाह के वली, ऐसे ही दीन नहीं फैले मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बहरहाल